तो बच्चों कल जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कहा था आप लोगों को, किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। अशोक, कृतिका, गजेंद्र, रश्मि, रचना, सीमा। ओके, गुड मॉर्निंग अशोक। अभी भी कुछ बाकी हैं। तो 2 मिनट के लिए कल वाली चीजें वापस देखो, 1 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कल जो चीजें पढ़ाई थी उन्हें आप 2 मिनट के लिए वापस देखो। कल आपको लास्ट वाला कंसेप्ट मैंने बताया था बच्चों, कौन सा वाला? पंडित बद्री प्रसाद वाला, यानी कि लाल बटे कक्का वाला। उससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन आ गया, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x बताना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि अगर cos इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स x की बराबर है, तो x बताए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट छुपा हुआ है इसके अंदर, इसलिए मेंस और एडवांस में भी ये चीजें काम आती है, जैसा मैंने कल भी जिक्र किया। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा मैंने कल बताया। कोस दिया हुआ है, 10 चाहिए। कोस के अंदर वाला देख लो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों, बेस कितना हो गया? 3 हो गया। कर्ण यानी कि अपना हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5 हो गया। आधार और कर्ण पता है तो क्या लंब नहीं निकलेगा हमसे? बहुत आसानी से निकलेगा। बोलो, अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, 3 4 हो जाएगा। और अपन को क्या चाहिए? 10 चाहिए। 10 क्या होता है? लंब बटे आधार, बोले तो बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो 4/। चेक करो इज राइट और नॉट। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 4/। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ गजेंद्र, मतलब चाहे तो रफ कॉपी में कर लो या फेयर कॉपी में डायरेक्ट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और बाद में समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। चल तो क्लास ही रही है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि इस तरह से कोई भी मिल जाए, किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो, कैसे करना है, जो मैंने कल समझा दी। इवन ये तो 9th 10th वाला कंसेप्ट है, जो आप लोगों को बड़े अच्छे से आता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक इस तरह के क्वेश्चंस कल कर ही चुके हैं अपन, कौन से? जैसे साइन इनवर्स ऑफ sin 4π/3। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, ठीक है ना। तुम्हें पता भी। आंसर बताओ इसका। बताया था, सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व करो, देन बाहर वाले को, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ इसका। sin 4π/3, बोले तो पाई प्लस π/3। पाई प्लस का मतलब किस क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। याद आया ना सब कुछ? बोले तो -sin π/3, बोले तो sin 7, बोले तो √3/2। साइन में माइनस, माइनस बाहर, साइन में √3/2। आप में से जो भी कल नहीं आया था, मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है अपने इसी ऐप के अंदर, है ना। तो वो थोड़ा सा इसको देख लेना, जैसे गजेंद्र नहीं आया था, रवि भी कल ढंग से नहीं देख पाया था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उनको अगर कुछ समझना हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो, ठीक है ना। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है।
तो इस तरह का तो हमने कल कर लिया था। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर बाहर साइन हो अंदर साइन इनवर्स हो तो भी एक्स आता है, लेकिन इसमें भी वही कंसेप्ट जैसे यहाँ है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या डायरेक्ट एक्स लिख देंगे, करने का तरीका। अब आज ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ एक दो, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2, इसका आंसर कौन बताएगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2 का आंसर कौन बताएगा? कृतिका, अशोक, रचना, सीमा, एनीवन? रश्मि? साइन के अंदर साइन इनवर्स 3/2। हाँ, सही जवाब है। कृतिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों, साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स क्या होता है? -1 से 1 होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा है? 3/2 लिखा है, और 3/2 साइन इनवर्स के अंदर नहीं आता। सही बात है, गलत बात है? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, नॉट पॉसिबल। यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग अवेयर है कि नहीं है। ठीक है ना बच्चों, साइन में 3/2 नहीं चलता है, इस वजह से ये नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी इसका कोई आंसर नहीं है। बच्चों कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो मैं एक काम करूँ क्या, 5 मिनट के लिए मुझे गैप चाहिए थोड़ा सा। तो आप एक काम करें, यहीं रहें, ठीक है ना? और मैंने इसी ऐप के अंदर जो पीडीएफ डाली हुई है, वो पीडीएफ निकालो, और आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अभी। जस्ट मैं आने के बाद आपसे आंसर, जैसे 2-4 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ मैं, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन कोसेक इनवर्स 5/3, कोड के अंदर tan इनवर्स 3/4, tan के अंदर cot इनवर्स 2/3 विद नेगेटिव साइन। तीन क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये 3-4 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। साइन इनवर्स के अंदर साइन -3π/4, cot इनवर्स के अंदर cot -4, साइन cos cos इनवर्स 3/4, cos साइन साइन इनवर्स 5/3। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप इन्हें अभी यहीं पर ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्राई कीजिए। मैं 5 मिनट में आता हूँ। क्लास लाइव रहेगी, क्लास को लाइव रहने दो, राइट? यानी तुम लोग बस करो इसको कंप्लीट।
हाँ भाई बच्चे, कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया? पहला क्वेश्चन तो हो ही गया होगा सबका, उम्मीद करता हूँ। साइन कोसेक इनवर्स 5/3, इसका आंसर तो जस्ट उल्टा ही तो है, 3/5 आ जाएगा। पहले वाले का आंसर 3/5 आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। भाई अनम्यूट करके बोला करो यस और नो, ताकि समझ में आए कि हाँ क्लियर है कि नहीं है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो भी पूछ लिया करो। वो तो क्या है कि 20 25 50 बच्चे हो जाए ना, तब तो अनम्यूट करने में दिक्कत आती है कि सब एक साथ बोलेंगे। तुम तो कितने से हो, 9 जने सारे ही हो। 11 में से निधि रवि रचना रानी सीमा रश्मि गजेंद्र दीपा शोक। तो पहले वाले का आंसर आ गया बच्चों 3/5। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं है? चल इसको देखते हैं। कोट और टेन ये भी एक दूसरे के उल्टे ही तो है यार। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया भाई। इसका आंसर भी 4/3 हो गया। टेन इनवर्स को अपन लिख सकते हैं कोट इनवर्स 3/4। कोट से कोट गया, आंसर आ जाएगा 4/3। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछेंगे हाथों हाथ। इसको देखो, ये करना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया। ये दो में रफ कर रहा हूँ। 10 कोट इनवर्स -10। अब देखो बच्चों, कोट इनवर्स में माइनस, कोट इनवर्स में माइनस बोले तो पाई माइनस, याद आया कुछ? ये बन गया पाई माइनस ना, 10 पाई माइनस थीटा। 10 पाई माइनस थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई का मतलब नो चेंज, तो -10 थीटा। थीटा कौन है ये? 10 से कोट जाएगा तो उल्टा कर देगा, उल्टा करते ही हो जाएगा 3/5। यानी 10 और कोट की वजह से उल्टा भी हुआ और माइनस बाहर आ गया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। 10 कोट इनवर्स -2/3 का आंसर -3/2। क्लियर है बच्चों बिल्कुल? कोई कंफ्यूजन? चलो इसको देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन -3/4। साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस, अंदर वाला सॉल्व करना है पहले, ठीक है? बोलो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? बोलो, साइन 3π/4, 3π/4 बोले तो पाई-पाई/4, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया बच्चों 1/√2। साइन में 1/√2 बोले तो पाई/4, तो आपका आंसर आ गया -5, न कि 3π/4 या माइनस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, उम्मीद करता हूँ बना ही नहीं चाहिए कंफ्यूजन। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें चल रही है अभी, तुम समझ लो। और ये चैप्टर सबसे सिंपल है, इसीलिए तो इसकी अच्छी बात नहीं है, ये चैप्टर टफ नहीं। कोई कंफ्यूजन किसी को? इसके बाद लेता हूँ, पहले इसको लेता हूँ या तो से ले लो एक ही बात। ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये सिखाना पड़ेगा, ये आपको नहीं आता अभी। पहले इसको कर ले, साइन कोस, कोस इनवर्स डिपेंड। पहले इसको कर ले। हाँ साइन कोस, बोलो बच्चों, कोस इनवर्स 3/4।
इनवर्स में 3/4 3 के 9, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि कोस इनवर्स में तो -1 से 1 होता है, 3/4 तो 1 से ज्यादा है। हाँ, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। कितने का है, राइट और नॉट? क्वेश्चन गलत है, नोट है तो ये कोस इनवर्स बीच में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर चेंज करो बच्चों, इनवर्स को यहाँ के बजाय यहाँ करो बीच में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, देखो आप 3π/4, पाई मतलब 3 पॉइंट कुछ, 3 इंटू 3 पॉइंट कुछ, 9 पॉइंट कुछ, 9 पॉइंट कुछ अपॉन 4, 2 पॉइंट कुछ। और वापस वही चीज, कोस के अंदर 2 पॉइंट कुछ कैसे चलेगा? साइन हो चाहे कोस हो, दोनों की डिमांड क्या होती है, -1 से 1, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर है? तो इसको यहाँ पर अब तुम कर लोगे इसको, अब तो ये क्वेश्चन सिंपल है, राइट? बोलो बच्चों, 3/4 पाई माइनस नेगेटिव, नेगेटिव में कितना, 1/√2, कोस में माइनस, पाई माइनस, पाई माइनस कितना, π/4, बोले तो 3π/4, साइन 3π/4, बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों 1/√2। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना तो पूछ लेना, ये नहीं कि हाँ चलने दो भाई, चलने दो, ऑनलाइन है, ऐसा नहीं। अगर किसी को इनमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है, 10-15। फिजिक्स वाले सर का लिंक आ गया होगा ना तुम्हारे पास बच्चों? मतलब इसी ऐप के अंदर फिजिक्स का भी लिंक आ जाएगा, या उनकी क्लास आईडी आ जाएगी, डाल के उसको ज्वाइन कर लेना, 12:30 के लिए वो क्लास रहेगी उनकी, ठीक है ना? अब इसकी बात करें, ये वाला हो जाएगा, कोस साइन, साइन इनवर्स पाई/6। वैसे तो इनवर्स क्या होना चाहिए, लेकिन ये चलेगा, ये क्यों चलेगा? बोलो बच्चों, पाई/6, पाई/6 एक से छोटा है कि नहीं है? लेकिन साइन इनवर्स पाई/6 है, साइन पाई/6 में समझ लेना इसको, मतलब ये क्वेश्चन दिखने में इजी दिख रहा है, वैसे इजी है भी सही, बट वो कहते हैं ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। साइन इनवर्स पाई/6, अभी अगर वहाँ क्लास में होते ना, वो से बोल देते अच्छा सर 1/2, और बहुत से दिमाग में आ भी रहा होगा 1/2, तो भैया साइन पाई/6 नहीं है, साइन इनवर्स पाई/6, इट्स नॉट 1/2, ठीक है ना? तो ये कुछ नहीं होता, बस में एक से छोटा है, चलेगा। अगर एक से छोटा है तो चलेगा, चलेगा तो भैया साइन से साइन चला जाएगा, भाई साइन से साइन चला जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब वो डोमेन और रेंज में सेट नहीं होता, या डोमेन रेंज में सेट हो रहा है, इसको गोली मार दो, मतलब एक तरह से गोली मारने पर क्या बचा, ये बचा, और ये आपका cos 30, बोले तो वो जानवरों, पिक्चर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम लोगों को? ये भी हो। अब ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का एक अलग ही तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन का एक अलग ही मेथड होता है। क्वेश्चन ही मिट गया, मतलब यूं था कि साइन के अंदर क्या था, साइन इनवर्स पाई/6 था ना बेटा अशोक? तो साइन इनवर्स पाई/6, पाई/6 कितना होता है, लगभग 1/2 मान लो,
पाई मतलब 3 पॉइंट कुछ बटे 6, 1 से छोटा है। साइन इनवर्स में 1 से छोटा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाहर कौन था? साइन। साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1, यानी बाहर भी वही आएगा जो अंदर होगा। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूँ, बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स 1/2, इसका आंसर 1/2 तो आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो क्यों आएगा। कितना हुआ? 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। मतलब यहाँ पर वाली चीज -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। और अगर है तो लिख दो डायरेक्ट, सोल्व थोड़ी करना। भाई सोल्व तो जब करना है ना जब वो चीज उसमें नहीं है, तब दिक्कत आई। अब कॉट इनवर्स कॉट माइनस, इससे पहले इसको पेंडिंग करता हूँ, एक दो क्वेश्चन पहले सिंपल करवाता हूँ फिर इसको करवाएंगे। अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन लेवल का है। जैसे क्वेश्चन आ गया साइन साइन 10, जैसे क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 10 का मान बताना। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से, इट इज पॉसिबल और नॉट। पहला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ये सवाल सही है बच्चों? हमें क्या पता सही है कि नहीं, आपने लिखा है, आप जानो और आपका काम जानो। क्यों ही? बोलो जमुरो, आओ टुमटु, मनीष, सही है गलत है क्वेश्चन? अरे तुम लोग को मेरी आवाज आती है कि बस बैठे हो तुम लोग, पता ही नहीं चलता कुछ तुम्हारा। तुम्हारे वीडियो चालू हो सकते हैं क्या बच्चों? लेकिन करके देखो, पता तो चले कि तुम लोग हो कि नहीं है। गजेंद्र ने जवाब दिया, कृतिका ने जवाब दिया, अशोक ने भी जवाब दिया, सही है। तो देखो बच्चों, सही जवाब है। क्यों? साइन है, साइन इनवर्स नहीं है। साइन का डोमेन क्या होता है? आर। और ये 10 लिखा हुआ है, आर में 10 नहीं आता क्या भाई? आता है। हाँ साइन इनवर्स होता है इस जगह, यहाँ पर क्या होता? साइन इनवर्स और फिर 10 होता तो गलत होता। तो साइन इनवर्स में 10 नहीं चलता। ठीक है ना? इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो करना कैसे, ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले क्या है ना, अपने बच्चे के सवालों में कि जो 10 है या जो भी नंबर लिखा हुआ है, 10, 5, 20 वटेवर कुछ, उसको आप पाई के नजदीक सोचो कि ये पाई के कितना नजदीक है। जैसे एक पाई कितना होता है? 3.14। तो दो पाई कितना हो गया? 6 पॉइंट कुछ। तीन पाई कितना हो गया? 9.42 हो गया। 9.42 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो क्या करोगे? माना कि जो 10 है वो 3 पाई से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? मैंने मान लिया अल्फा ज्यादा। अगर ये 3 पाई से कम होता, जैसे यहाँ 9 होता, तो मैं क्या लिखता बच्चों? 3 पाई से कम, 3 पाई माइनस अल्फा लिखता। आई बात समझ में? कि अगर जो भी नंबर है उस नंबर को पाई या पाई के मल्टीपल के आसपास देखिए कि वो उससे ज्यादा है कि कम है। अगर ज्यादा है तो प्लस अल्फा कर दो, कम है तो माइनस अल्फा। पहला अब करते हैं ध्यान दें। ये साइन पर, ये साइन 10 की जगह क्या लिख दो बच्चों? 3 पाई प्लस अल्फा। हाँ बोलो, साइन 3 पाई प्लस अल्फा कितना होता है? 3 पाई। बोले तो चेंज या नो चेंज? वही ये तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिना 12th नहीं लेगी। ये तो अभी स्टार्टिंग है। ये तो चैप्टर का नाम ही ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है। बाकी आगे भी ट्रिग्नोमेट्री तो काम आएगी। ठीक है ना? और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आई, ये नहीं बहुत हाई लेवल, छोटी मोटी ये आनी भी चाहिए। 3 पाई नो चेंज, 3 पाई प्लस एक पूरा चक्कर, फिर आधा चक्कर और प्लस बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। बोलो, साइन में माइनस, माइनस बाहर,
साइन से साइन गया, तो आपका आंसर आ गया माइनस का अल्फा। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू वापस डाल दो बच्चों, ये माइनस, यहाँ से अल्फा कितना आया बच्चों, 10 माइनस 3 पाई, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों आपका 3 पाई माइनस, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 कितना होता है बच्चों, 3 पाई माइनस 10, ना कि 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, उतार लो। अशोक ने चेंज लिखा है, पाई पे कहाँ चेंज होता है? गजेंद्र ने पूछा कि 3 पाई प्लस अल्फा कैसे आया, आया थोड़ी है, हमने सोचा है, हमने, मैंने बताया ना कैसे सोचना है, कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ हो, जैसे 5 भी हो सकता था, 4 वाला क्वेश्चन भी है, कुछ भी, तुझे क्या करना है कि जो भी नंबर है उस नंबर को पाई के मल्टीपल से कम या ज्यादा देखना है। कैसे, कि जैसे मान लो यहाँ पर 5 होता, क्या होता बच्चों, 5, तो बताओ 1 पाई 3.14, 2 पाई 6.42 है, अब मैंने कहा 5, तो 5 2 पाई से कम है कि ज्यादा है, कम है, तो अगर यहाँ 5 होता तो उसको आप क्या मानते अपनी मर्जी से, 2 पाई माइनस अल्फा। आई बात समझ में, कि आप पाई को 5 को क्या मानते, 2 पाई माइनस अल्फा। आई बात समझ में, और करें इस टाइप का क्वेश्चन, करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं try, ठीक है? 4 इनवर्स 4 माइनस, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, बोलो। सबसे पहले बच्चों माइनस का हिसाब किताब करो, माइनस हटाना, कोट माइनस थीटा, माइनस कोट थीटा, कोट में माइनस आई माइनस, माइनस वाला काम तो कर लिए, अब एक तरह से ये क्वेश्चन करें। हाँ भाई, 4, 4 का मतलब पाई से ज्यादा, 4 का मतलब क्या, पाई से ज्यादा, ठीक है, तो क्या मानेंगे बोलो, 4 को हमने मान लिया पाई प्लस समथिंग, ये पाई चल रहा है, ये अलग है, 4 की जगह लिख दिया पाई प्लस, बोलो जल्दी से, कोट पाई प्लस अल्फा, कोट पाई प्लस अल्फा बोलो। जवाब दिया करो बच्चों, पाई प्लस बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कोट अल्फा, कोट से कोट गया, अब अल्फा की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ, कितना 4 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 2 पाई माइनस। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिए, एनी वन। अगर किसी को भी डाउट है तो पूछो बच्चों। रचना रानी समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को।
2.1 किस किसने किया? सर फंक्शन एंड फंक्शन इनवर्स कैंसिल होता है, बिल्कुल होते हैं मनीष। ये कल नहीं आता ना, इसमें चक्कर पड़ गया, लेकिन डोमेन और रेंज सेम होने चाहिए। ये एक्स होता है और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स। बस थोड़ा डोमेन और रेंज का इश्यू रहता है कि इसमें जैसे एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, लेकिन बाहर कौन निकालेगा? इनवर्स निकालेगा। एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई, यानी इस रेंज में होना चाहिए। या -1 से 1 होता है दोनों का ही, तो -1 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, बशर्ते डोमेन और रेंज। ये डोमेन रेंज सेट करने के लिए तो मैं सोल्व कर रहा हूँ। अगर ये डोमेन रेंज वाला इश्यू नहीं होता ना बच्चों, तब तो मैं कैंसिल करके डायरेक्ट -4 नहीं लिख देता। मतलब आप लोगों, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूँ ये चीज कौन सी, कि चीजों को रटने, तरीके को समझने के बजाय कंसेप्ट पे जाए। कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, तो ये कुछ नहीं बचेगा। फिर आप इन सबको गोली मार दोगे और आप इतना सीख जाओगे कि यार डायरेक्ट आंसर लिखना सीख जाओगे, अगर आप सही तरीके से चले तो। ठीक है ना? ये मतलब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाहर कौन निकालेगा? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है बच्चों? कौन बताएगा? कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? हाँ, कुछ दैट मनीष नहीं यार, तो आया नहीं था ना, तुझे कैसे बताऊं? रानी, कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है? कल बताई थी। रचना, निधि, कृतिका, रश्मि। अभी थोड़ी देर बाद सर खुद ही बता देंगे। हाँ, क्यों परेशान होंगे? जीरो से पाई होती है, जीरो से पाई होती है। तो इसका मतलब कि आंसर जो आएगा वो जीरो से पाई में आएगा, और पाई मतलब 3 पॉइंट कुछ। तो क्या ये -4 जीरो से पाई में है क्या? नहीं। इस वजह से सॉल्व करना पड़ा। अब आप देखो आंसर क्या आया। अब आप देखो, क्या जीरो से पाई में नहीं है? है। 3.14 × 2, 6.28। 6.28 में से 4 गया, 2.28। 2.28 जीरो से 3.14 में नहीं आता क्या? आता है। हाँ जी, मेरी बात समझ में तुम लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मुझे ये क्यों सोल्व करना पड़ा? क्योंकि -4 जीरो से पाई में नहीं था। इसका मतलब कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछे, कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछे, तो आंसर बताओ। कोट इनवर्स कोट टू का आंसर बताओ। टू बिल्कुल सही जवाब। क्यों? जीरो से पाई में चाहिए। और दो, दो क्या जीरो से पाई में नहीं आता? आता है, यानी अब इसको सॉल्व ही नहीं करना। और जिसकी इच्छा वो सोल्व करके देख लो, यही आए। अगर किसी को लगता है इसे सोल्व करके दिखाओ ये आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लो। सोल्व करने का तरीका वही। दो, दो बोले तो पाई से कम, पाई से कम बोले तो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा करके देख लो। अगर दो नहीं आए तो देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है बात, कि आखिर हम सॉल्व कब करेंगे? जब वो बाहर वाले की रेंज में नहीं होगा। अगर बाहर वाले की रेंज में है तो फिर सोल्व नहीं कर। राइट। सब करके बताएंगे, सबका आंसर होना चाहिए। cos inverse cos, जल्दी से करके बताओ बच्चों। cos इनवर्स cos 6 को सोल्व करके बताइए।
सबका जवाब आना चाहिए। सिर्फ 9 बजे 9 बच्चे ऑनलाइन हैं, पूरे 9 आंसर आने चाहिए, सिर्फ एक आंसर आया था। अरे आंसर आज ही आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है, होमवर्क थोड़ी दिया है कि कल आंसर आएगा। निधि, सीमा, रानी, मनीष, गज्जू, कृतिका और सीमा का सही जवाब हो सकता है, तो सेम जवाब है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता इसका, पर सही लग रहा है। निधि, गजेंद्र, मनीष, अशोक ने भी वही जवाब दिया। तुम्हें ये आपस में मैसेज दिखाई देते हैं क्या एक दूसरे के, या नहीं दिखाई देते? अच्छा, दिखाई देते हैं। फिर तो क्या पता सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो कि अच्छा ये जवाब है। मैं भी वही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है। चलो चेक करें। सिक्स। सिक्स का मतलब 2 पाई से कम, राइट ना बच्चा? 2 पाई 6.2 8 होता है, तो सिक्स को मान लिया अपन ने 2 पाई माइनस अल्फा। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस अल्फा। कॉस 2 पाई मतलब नो चेंज, 2 पाई माइनस फोर क्वाड्रेंट, कॉस अल्फा। कॉस से कॉस गए अल्फा, अल्फा की वैल्यू। तो वही जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने सही जवाब दिया। बाकी लोग नोट कर ले। 2 पाई माइनस 6 सही जवाब। कोई है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन मतलब बोर्ड में नहीं आते बेटा। पहले रिपीट कर दूं, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में नहीं है, तुम्हारी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ओनली फॉर द कॉम्पिटिशन पर्पज था ये वाला pattern। इसके अलावा सब बोर्ड में मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? बस कॉस इनवर्स कॉस में नंबर जो आता है 10 15 20 लाइक, ये बोर्ड के नहीं है। बाकी सारे के सारे बोर्ड पैटर्न। तो ये हो गया अपना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इट्स ऑलवेज फाइव। मैं डोमेन और रेंज, मतलब हर फॉर्मूला क्या करता है बच्चों, डोमेन और रेंज के साथ चलता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये चीज नहीं लिखूँ ना, तो क्वेश्चन अधूरा लगेगा। क्यों? -1 से लिखना पड़ेगा ना। क्यों लिखना पड़ेगा? साइन की डिमांड क्या है? -1 से 1। कॉस की डिमांड क्या है? -1। अगर मैं -1 से 1 नहीं लिखूँ, तो कोई तुमसे भी पूछ लेगा, हाँ भाई तुम्हारे सामने लिखा है ये पाई/2 होता है, हाँ भाई एक्स की जगह 5 रखना, तो तब भी होगा क्या? तब नहीं होगा। तब तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो ये अगर मैं नहीं लिखूं, तो आप ये मान के चलना है, क्योंकि बिना इनके तो कुछ है ही नहीं। डोमेन और रेंज तो, वो कहते हैं ना कि डोमेन और रेंज बेसिक है, जिनके बिना कोई फॉर्मूला नहीं बनता। और आप इसको चेक कर सकते हैं, साइन प्लस कोस क्या पाई/2 होता है हमेशा? बिल्कुल होता है। कोई भी नंबर लेके देख लो आप,
वन बाई टू लिया, बोलो साइन में 1/2 30 डिग्री, कॉस में 1/2 60 डिग्री, 60 + 30 90 डिग्री, नहीं होता 90, होता है। ऐसे कैसे टेन और कोट भी हमेशा 5/2 होते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा बच्चों, 5/2। इसी तरीके से सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स भी 5/2 होता है। अब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 5/2, तो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, 5/2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, 5/2 माइनस टेन इनवर्स कोट इनवर्स। ये चीजें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, जैसे वही चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो मैं वहां नहीं लिखवा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता है, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें याद होना चाहिए, वैसे के वैसे यहाँ भी याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स 5/2, इसका मतलब 5/2 माइनस साइन इनवर्स कोस इनवर्स, 5/2 माइनस कोस इनवर्स साइन इनवर्स, 5/2 माइनस सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, याद होने चाहिए, ठीक है, काम आएंगे। क्वेश्चन, if sin inverse 3/4 plus cos inverse तो x बताओ। जैसे क्वेश्चन आ गया बच्चों, साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू प्लस cos इनवर्स x बराबर 5/2, तो x का मान बताइए, बताओ x कितना है। x कितना आएगा, थ्री बाई फोर सही जवाब है भाई। देखो ना, जो साइन के अंदर है वही cos के अंदर होना चाहिए, तो 5/2 आता है, 5/2 लिखा हुआ है, साइन के अंदर 3/4 है तो cos के अंदर भी क्या होना चाहिए 3/4, वरना कैसे है, आंसर इज 3/4। आज वापस अभी सिर्फ बेसिक फॉर्मूले हुए हैं, ठीक है ना, मेन फॉर्मूले आज भी स्टार्ट नहीं हो पाया, और मेन फॉर्मूले उनको कल के लिए छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक। आप लोगों के पास फिजिक्स वाले सर की वो आ गई क्या, आईडी फिजिक्स वाले सर की, फिजिक्स वाले सर की रिक्वेस्ट आ गई क्या आप लोगों के पास। अरे आई कि नहीं आई, देख लेना, ठीक है ना, जो भी रिक्वेस्ट आए एक्सेप्ट कर लेना, इसी ऐप के अंदर सब कुछ चल जाएगा, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू बच्चों।